हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम अनएम्प्लॉयमेंट और उसके कुछ बेसिक टाइप्स के बारे में जानेंगे। अगर चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल पे, यदि आज आप पहली बार आए हैं तो आप सभी को वेलकम है। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, वे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज की इस वीडियो में हम अनएम्प्लॉयमेंट और उसके कुछ मेन बेसिक टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको किसी और टाइप्स के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस के किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। इस वीडियोज़ में मैं 3 बेसिक टाइप्स बताऊँगी जो कि इंडिया में मेन है। तो अब बिना लेट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। आपके लिए सबसे इजी डेफिनेशन में खोज के लाई हूँ, वो ये है कि एनी पर्सन हु इज़ नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ आपको 2 बातों पे ध्यान देना है। पहला तो नॉट गेनफुली, यानी किसी भी तरह का उसमें उसको लाभ नहीं हो रहा हो। लाभ यानी इकोनॉमिक्स में पैसे, ठीक है। यानी किसी भी तरह का उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी वो नहीं हो, किसी भी तरह का उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा हो, उसको उस एक्टिविटी से पैसे नहीं मिल रहे हो, ठीक है। और दूसरी जो बात है वो है प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी वो जो काम जिस काम में लगा है वो किसी भी तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, यानी वो इकोनॉमी को कुछ योगदान नहीं दे रही है, किसी भी तरह का कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही है, किसी भी तरह का कोई आउटपुट जनरेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो यानी 2 बात यहाँ पे ध्यान देनी है आपको। पहला तो वो किसी भी तरह का गेनफुल एक्टिविटी नहीं हो, और दूसरा कि वो प्रोडक्टिव भी नहीं हो, यानी कोई आउटपुट भी नहीं जनरेट कर रही हो, और दूसरा कि वो किसी भी तरह का आपको कोई पैसा भी ना दे रही हो। तो ऐसी जब एक्टिविटी कोई पर्सन करता है तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाता है, और इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये हो गई अनएम्प्लॉयमेंट की बात। अब हम जानते हैं कि 3 कौन कौन से टाइप आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, और जो तीसरा है वो है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयड भी कहते हैं। तो एक एक करके इन सारे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जनरली ये क्या होता है, रूरल एरियाज़ के केस में होता है, विलेजेस में होता है कि जो भी फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, साल के कुछ सीजन्स तो काम करते हैं, उनके पास काम रहता है, लेकिन साल के कुछ सीज़न उनके पास कोई काम नहीं होता है। जैसे मान लो कोई फार्मर्स जो है वो क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, तो उसने क्रॉप्स ग्रो कर दिए, फील्ड को इरिगेट कर दिया, लेकिन अब जब तक क्रॉप्स बड़े होंगे, जब तक उनको वो हार्वेस्ट कर सकेगा, इसके बीच में कुछ टाइम पीरियड होता है जिस समय उनके पास कोई भी किसी तरह का काम नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे साल हम खेती नहीं कर सकते। जनरली बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो किसी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाते हैं, तो उस एरिया में पूरे साल खेती नहीं की जा सकती, जिसके कारण भी इसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के केस में डालेंगे। यानी बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं रूरल एरियाज़ के, वो आपके सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर आते हैं। दूसरी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और इसे हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, हिडन यानी कि कोई चीज़ छुपी हुई है। हाँ, यानी जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री है, वहाँ 10 वर्कर काम कर रहे हैं, और 10 वर्कर काम करके आपको जो आउटपुट देते हैं वो 40 यूनिट्स का देते हैं। यानी मान लो वो 40 चेयर बना रहे हैं, ठीक है। एक दिन में 10 वर्कर मिल करके 40 चेयर्स बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, फैक्ट्री का मालिक आया, कहा कि आप 4 लोग को मैंने छुट्टी दे दिया, और अब 10 में से सिर्फ 6 वर्कर्स ही बचे। अब वो 6 वर्कर्स भी मिल करके एक दिन में 40 चेयर ही बना रहे हैं, ठीक है। यानी चेयर में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आया, वर्कर्स में चेंजेस आए। पहले वर्कर्स ज़्यादा थे, अब 4 वर्कर्स कम गए, पर चेयर जो थे वो उतने ही प्रोड्यूस हो रहे थे। यानी पहले भी 40 चेयर प्रोड्यूस हो रहे थे और अभी भी 40 ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी इससे आप क्या कह सकते हैं कि ये जो 4 लोग जो एम्प्लॉयड थे पहले से, ये क्या थे, ये एक्स्ट्रा थे, इनकी फैक्ट्री को कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी फैक्ट्री जो है इन्हें पैसा दे रही थी। यानी ये गेनफुल तो कर रहे थे, यानी इन्हें गेन तो हो रहा था, ये पैसा तो कमा रहे थे, लेकिन किसी भी तरह की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही थी। हमने एम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन में पढ़ा कि गेनफुल के साथ साथ वो प्रोडक्टिविटी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी ये प्रोडक्टिव नहीं थी, तो इस तरह के हम अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। वीडियो से जुड़े रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
तीसरी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जैसे क्रोनिक हम कहाँ पढ़ते हैं, साइंस में हमने बहुत जगह सुना होगा क्रोनिक डिजीज़, है ना। क्रोनिक डिजीज़ेस क्या होती हैं, वैसी डिजीज़ेस जो लंबे समय से चली आ रही हों, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ इकोनॉमिक्स में भी है, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट यानी वैसा एम्प्लॉयमेंट जो लंबे समय से चला आ रहा हो। यानी अब लंबे समय से हम कितने समय को लंबे समय कहेंगे भाई, 5 साल 10 साल, ठीक है। तो NSSO यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी अप्रोच को फॉलो करती है, और उनके अकॉर्डिंग वो मानती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 365 डेज से, यानी कि 1 साल से यदि किसी भी तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटी, गेनफुल एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व है, तो वैसा व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। वो व्यक्ति क्या है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। यानी 1 साल का समय दिया गया, 1 साल से यदि किसी व्यक्ति के पास किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं है, गेनफुल एक्टिविटी नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है वो कहाँ आएगा, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर आएगा। इसे हम यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयड भी कहते हैं। अब आपको क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से कंफ्यूज नहीं करना है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में हमने बात की थी कि साल के कुछ महीने ही व्यक्ति अनएम्प्लॉयड होता है, पर क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट में हमने क्या कहा, हमने कहा कि वो पूरे 1 साल से वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, उसके पास किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से 3 अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस मैंने आपको बताएं, टाइप्स बताएं। अगर किसी और टाइप्स के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि एक फार्मर है जिसके 4 बेटे हैं। 4 बेटे जो हैं वो खेती करते हैं और खेती करके एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। फार्मर ने कहा अपने 4 बेटों में से 2 बेटों को कि तुम जाओ शहर से जा कर के काम करो और कमा कर लाओ। अब 2 बेटे ही उसके खेती कर रहे हैं, लेकिन 2 बेटे भी मिलकर उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं जितने कि 4 बेटे मिलकर के खेती के आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर का आउटपुट सेम आ रहा है। फार्मर ने कहा पहले 4 बेटे काम कर रहे थे, अब 4 बेटे में से 2 बेटे को उसने शहर भेज दिया कमाने के लिए। अब आपको ये बताना है कि ये जो केस है ये किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट का केस है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जिसका भी सही आंसर रहेगा मैं उसे पिन ज़रूर करूँगी। तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल से पहली बार जुड़े हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, अभी तक वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे पता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस एक बटन ही तो आपको प्रेस करना है, कुछ सेकेंड्स लगते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।